जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे और मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, तो अध्यक्ष महोदय हम इनको कहते थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के रूल्स बना लो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्राइटेरिया सेट कर लो। तो इनको लगता था कि मैंने तो हमेशा मुख्यमंत्री रहना, मैंने क्यों बनाना लीडर ऑफ ऑपोजिशन का क्राइटेरिया। फिर अब ये बने, अब इनको दिक्कतें समझ आ रही कि कहाँ कहाँ कोठी की दिक्कत है, कहाँ कार की दिक्कत है, कहाँ पीए की दिक्कत है, कहाँ पे किस चीज़ की दिक्कत है। इसलिए ये जो संस्थान है अध्यक्ष महोदय, ये संस्थान सुप्रीम है और कभी कोई कुर्सी पे है, कभी कोई कुर्सी पे है। और मैं अपने साथियों से, मैं भी 25 साल एमएलए हो गया, लगातार यहाँ पे बैठ रहा हूँ। मेरा आप लोगों से एक आग्रह जरूर रहेगा कि आप ठीक है भ्रष्टाचार पे चर्चा करो, किसी पे चर्चा करो, लेकिन एक दूसरे के कपड़े मत फाड़ो, मत फाड़ो। अपना इंस्टीट्यूशन जो है ये एक मंदिर है। हाँ, नहीं झूठे भी क्या, झूठे ही होते हैं सारे, कौन सा सच्चा निकल रहा है। लेकिन ठीक है, कोई आपको बहुत, अब क्या है, मैं जब पहली दफ़ा सीपीएस बना, आपने 2.5 साल में हटा दिया। हमें अध्यक्ष महोदय वो बहुत फ़ायदेमंद दे गया। मैं लगातार 25 साल एमएलए बन गया। अगर मैं 2.5 साल पे नहीं हटता तो शायद 5 साल पे हार जाता। अब मेरे 6 साथी आपने हटवा दिए। मैं इनको कहना चाहता हूँ, चिंता मत करो, आप दोबारा एमएलए बन जाने, आप सब दोबारा एमएलए बन जाने। अब आजकल नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। देखो नहीं ठाकुर साहब, एक बात मैं आपको बताऊं कि अब जैसे आपने सीपीएस पे पिटीशन कर दी, हमारे सत्ती जी, मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं और मैं इनको नैतिक मूल्यों के नाते मैं इनकी कदर भी करता हूं, लेकिन ये खुद सीपीएस रहे, इन्होंने पिटीशन डाल दी सीपीएस के खिलाफ, अपने टाइम में पूरा रहे ठोक बजा के। लेकिन बाद में जब मैंने पिटीशन पे इनका नाम देखा तो मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा यार, सत्ती तो जो है नैतिक मूल्यों वाला आदमी है, ये क्या कर रहा है? लेकिन सीपीएस हटाने के खुद रहे, फिर इनको हटवा दिया। अब आगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बारी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी साथ में आपने पिटीशन में डाल दिया है, क्योंकि आपको लगा कल दिन को आप पता नहीं परमार साहब ने और विक्रम में पता नहीं कितनी की लड़ाई होनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए। फिर आप लड़ेंगे कि यार मुकेश को क्या क्या मिलता था, उसको कोई गाड़ी मिलती थी कि नहीं मिलती थी, उसको घर मिलता था कि नहीं मिलता, क्या मिलता था। फिर आप उस पे आएंगे। अभी आप कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का फैसला जो है हाई कोर्ट में, तो चलो आपने वापस लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि सारा ठीक है ये, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूरी कंट्री में है और 2-2, 3-3 है। अब नहीं, मेरे को तो क्या हटाना, मैं तो आपसे लड़ने को तैयार है, तो लेकिन मैं तो परंपराएं सेट करने में निकल गई मेरी जिंदगी कि मैं सीपीएस का कायदा सेट करूं, मैं डिप्टी सीएम का सेट करूं, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सेट करूं। इसलिए अब देखना, सबसे ज्यादा तो माननीय मुख्यमंत्री नहीं ये नहीं कर रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो है, लेकिन अब लगे हुए हैं, अब लगे हैं एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए। अब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, इन्होंने जो है एमएलए कमरे जिसमें ठहरते पता नहीं कितने के महंगे कर दिए, रेस्ट हाउस में ठहरना मुश्किल हो गया। जितने लोग जाते हैं इतना बिल आ रहा है। जब हम जाते हैं, लोग सारे कहते हैं इनकी वेतन रोक दो, इनका भत्ता रोक दो, इसको फलां भत्ता काहे को, इसको टेलीफोन भत्ता काहे को मिलता है। जबकि लोग आते हैं सवेरे ही कहते हैं कि जी आपके पास आए हैं, मेरा इलाज आप करा दो, मेरी मदद आप कर दो, आप फलां कर दो। कोई कहे कि किसी को कटसी नहीं दिखाई जाती, चाय नहीं पूछी जाती या कोई और चीज़ें नहीं पूछी जाती। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी आप चाहे जीत के आते लाख भर आदमी में, लेकिन सबसे बड़ा विरोध आपका बाहर अभी शुरू हो जाएगा। किसी भी चीज़ पे आप कोई अंदर फैसला करो तो कम से कम खुद तो आप ठीक हो जाओ, अंदर क्यों कपड़े फाड़ रहे हो एक दूसरे के। थोड़ा सा संयम रखो, जहाँ भ्रष्टाचार है उसको करो। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कह दिया है कि हमारी सरकार करुणामूलक आधार पे नौकरियां देने जा रही है और वो फाइनल स्टेज में है। आपको इसमें बहुत ज़्यादा निकलेगा नहीं, आप जो कोशिश कर रहे हैं, ये मुद्दा आप कोई नया मुद्दा तलाश लो, ये हल होने क्यों नहीं कर सकते? ओ चलो, मैं मुझे अध्यक्ष को सिर्फ आप ही कर सकते हैं। मैं भंडारा बॉक्स को खोलना नहीं चाहता था, मैं बड़ा सामान्य तरीके से आंसर दे रहा था और इस बात पे सीमित रखना चाहता था कि जो बात आई है करुणामूलक को नौकरी देने की, क्या हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं।
लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो है ये छेड़खानी कर रहे हैं, ये छेड़खानी कर रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं 2 साल से आपने नौकरियां दी नहीं। अध्यक्ष महोदय जो इन्होंने बोला उसको हटाओ पहले। चलिए अभी कंपैशनेट पर दो ना जवाब हो नहीं रहे तो इन्होंने क्यों कहा कि आपने इन्होंने तो कुछ नहीं बोला भाई। क्यों नहीं कर सकते? ओ चलो मैं मुझे अध्यक्ष को सिर्फ आप ही कर सकते हैं। हंसराज जी, आप हंसराज प्लीज बैठिए बैठिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब हम लगातार पूरे प्रदेश को, अध्यक्ष महोदय, लगातार पूरे प्रदेश को एक धारणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम करुणामूलक की नौकरियों के लिए हमने बात कही थी, हम दे नहीं रहे हैं। जब हम हाउस में कह रहे हैं बस और 2019 की नीति आपने बनाई है, वो नीति आज भी जो है इम्प्लीमेंटेड है, जिसमें आपने 58 साल किया। वैसे तो ये था कि कोई 40 साल में डेथ हो जाती है, कोई 35 साल की डेथ हो जाती है, उनको नौकरी की जरूरत है, लेकिन आपने 58 साल कर दिया, आखिरी दिन तक कर दिया। हाँ, हमने नहीं वही नीति चल रही है। आप ये बता दो कमेटी की रिपोर्ट चल रही है कमेटी। इसलिए अध्यक्ष महोदय हमने कह दिया है कि हमारी सरकार करुणामूलक आधार पे नौकरियां देने जा रही है और वो फाइनल स्टेज में है मसला। लेकिन आपको इसमें बहुत ज्यादा जो है कोई निकलेगा नहीं। आप जो कोशिश कर रहे हैं ये मुद्दा, आप कोई नया मुद्दा तलाश लो, ये हल होने माननीय रोहित ठाकुर जी वांट्स टू